तो मैं शायद खाकान अब्बासी साहब कोई घंटा ताखीर से पहुंचे। यार बच्चों वाली बात करो, क्योंकि इनको रास्ता नहीं मिला सड़क से जलसा गाह में आने का। मुझे उन्होंने आज बताया कि मैं मोटरसाइकिल पे, किसी की मोटरसाइकिल पे बैठ के जलसा गाह में पहुंचा हूं। हेलो, साले हॉर्न गार्ड में डाल देंगे अभी। मैंने अभी जलसे में जाना सो। हेलीकॉप्टर बन के जाओगे क्या? बात कर रहे हैं ना, वो छोड़ के निकल। जा रहा हूँ मारने का नहीं। ठीक है, आप यकीन करें हम लोग स्टेज पे बैठे हुए थे, जब मैंने कल जा कि मेरी कुल्फी जम गई, इतनी सर्दी लगी कि मेरी थोड़ी तबीयत भी गाड़ी में जाके खराब हो गई। मुझे 20 मिनट सिर्फ इंतजार करना पड़ा, क्योंकि अवाम 5-6 घंटे के बावजूद वो समंदर की तरह वहाँ मौजूद थी, और मेरा रास्ता बनाने के लिए 20-25 मिनट उनको लगे। के बावजूद लाहौर ने किसी चीज की परवाह नहीं की। हाँ, जलसा गाह छोटी थी, बड़ी होनी चाहिए थी। लोग हजारों की तादाद में बाहर और पीछे खड़े थे। इमरान खान साहब की नफरत में आप लोग आए हैं या बाकी जमातों की मोहब्बत में यहाँ आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ। क्या बोला तूने? फिर आप यहाँ क्या करने आए हैं? यहाँ पे वैसे टाइम पास करने के। बाप के भी बाप निकले गुरु हैं। Well done. I got broads in Atlanta. किसी और की कुर्सी ना बन जाना। अरे भाई, वोट है मेरा, मुझको ही वोट देना, वोट है मेरा। ट्रक पर सवार हूँ मैं, और सुनामी खान हूँ मैं, किसी और की कुर्सी ना बन जाना। Uncle, she मेरा। बेटा मेरा। तो कलाल हूँ मैं, बस आ रहा हूँ मैं। इस बार भी दो करना दे जाना। मेरा मेरे ऊपर वो केस डाल रहे हैं जब मैं 1 साल का था। दूसरा केस वो डाला जा रहा है जब मैं 6 साल का था। अरे, अगर मैं इतना तेज बच्चा था तो मुझे सितारा इम्तियाज मिलना चाहिए, और ये मुझे नोटिस भेज रहे हैं। 2020 की नाकाम एपीसी में आपको खुशामदीद कहते हैं, जिसका इनकाद मेरी बेटी बिलावल भुट्टो ने रखा है। और मैं तमाम मजलूम और लाचार लीडर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस एपीसी को कामयाब बनाने के लिए मेरा साथ दिया है। सबसे पहले दुनिया के सबसे बड़े मजलूम मियाँ साहब को दावत दूंगा कि वो अपने फालतू अल्फाज हमें नवाज दें। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ भाई, आपने मुझे इतनी इज्जत दे दी। मैं तो उम्मीद ही नहीं कर रहा था कि आप मेरी कोई इज्जत करता है पाकिस्तान में, क्योंकि मेरे भाई ने आपको सड़कों पे घसीटने की कस्में खाई थी। उसके बिहाफ पे मैं वो अल्फाज वापस लेता हूँ। यकीन करें, मेरे घर का एसी भी सही काम नहीं कर रहा है और इंटरनेट भी नहीं चलता है, इसलिए मैं आपको व्हाट्सएप मैसेज भी नहीं कर सकता। उसके लिए आई एम सॉरी। हालात बड़े पतले हैं जरदारी साहब, बचा लो। ये भरम था मेरे पास तुम हो। मैंने तो धरना भी किया, चीखता चिल्लाता रहा कि धांधली हुई है, लेकिन मेरी कख भी नहीं सुनी गई। फिर मैं जरदारी नु भी कहा, ते फिर मैं नवाज नु भी कहा, ते फिर मैं शबाज नु भी कहा, ते फिर मैं बिलावल बेटी नु भी कहा। हुण ना नु यकीन आया कि धांधली हुई है, ते इथे सारे इकट्ठे हो गए। मैंने बड़े भैया और मौलाना साहब की बातें बड़े गौर से सुनी है, और मैं मौके की मुनासिबत से इनको एक गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। Last but not the least,
आपको ये बताना चाहती हूँ कि एपीसी दा पंगा मेरे अब्बे ने कैसी लान दा इस गल दा मैनू भी पता कि एदा कख रिजल्ट नहीं निकलना। आप लोगों को आपकी बिरयानी घर घर पहुंच जाएगी, लिहाजा एपीसी खत्म होने के बाद कुला नहीं करना है। एपीसी खत्म। इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। मैं आज कह रहा हूं कि इनको तकलीफ मैं पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं, इनको रुलाऊंगा मैं, इनको रुलाऊंगा मैं। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते